हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एरिका पाम है और यूजुअली इसे हाउस प्लांट के रूप में ग्रो किया जाता है। आप लोगों ने ऐसा बहुत सा प्लांट देखा होगा। सबसे ज़्यादा तो आप ऑफिसेज और मॉल्स में ज़रूर देखे होंगे। ये बहुत ही पॉपुलर प्लांट है और आसानी से नर्सरीज पे अवेलेबल होता है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट है। अट्रैक्टिव के साथ साथ एक अच्छा जो है एयर प्योरीफायर है। ये हवा को शुद्ध करता है, हवा में मौजूद हानिकारक और प्रदूषक तत्वों को ये रिमूव भी करता है। इसके बहुत सारे कॉमन नेम हैं, जैसे कि बैम्बू प्लांट, गोल्डन केन पाम, येलो पाम, बटरफ्लाई पाम और इस तरीके से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है एरिका पाम। और इसके जो साइंटिफिक नेम है जो डिप्सिस लुटेशंस है, और ये जो है अरेसिशियाई फैमिली से बिलोंग करता है। ये पौधा जो है ये मेडागास्कर द्वीप का है और ये काफ़ी जो है अट्रैक्टिव है। अगर ये प्लांट इंडोर लगा हुआ है तो इसकी हाइट जो है 6 से 10 फीट तक जा सकती है। तो इस प्लांट को लगाने के लिए मैंने इसे नर्सरी से ले आया, तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने इसे 70 रुपये में परचेज़ किया। अगर आप छोटा प्लांट खरीदेंगे तो हो सकता है 30 रुपये के आसपास ये मिल जाए। तो प्लांट लाने के बाद से हमने इसे तुरंत जो है रिपोर्ट नहीं किया। लाने के बाद से 4-5 दिन तक हमने इसे ऐसे छोड़े रखा और उसके बाद से हम इसमें कोशिश करेंगे थोड़ा सा मिट्टी ड्राई हो, क्योंकि जब हम वाटरिंग करेंगे तो उसके बाद भी जो है ये बहुत दिनों तक ये इसकी मिट्टी जो है गीली रहेगी। तो कुछ दिनों तक हमने ऐसे छोड़ा और जब 4-5 दिनों के बाद जो है हमने इसके लिए सॉइल तैयार किया, जिसमें कि 25% मिट्टी, 25% खाद, 25% रिवर सैंड और 25% कोकोपीट। हालांकि इस प्लांट के लिए कोकोपीट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा जो है हार्ड सॉइल बनाते हैं ताकि इस प्लांट का वेट जो है संभाल सके। लेकिन हम अपने प्लांट के लिए कोकोपीट का कोकोपीट जो है ज़रूर मिलाते हैं, ताकि जो है मिट्टी जो है काफ़ी जो है वेल ड्रेन बन सके। और इस प्लांट को संभालने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा प्लांटर यूज किए हैं, जैसे कि अभी ये 14 इंच का प्लांटर है। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्लांट को संभाला हुआ है। 8-9 महीने से प्लांट लगा हुआ है और अभी भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट पूरी तरीके से हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, मैंने 14 इंच का पॉट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद से नीचे जो है एक ठिकरी लगाया। ठिकरी लगाने के बाद हमने जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया था इसके लिए 25-25-25-25, यानी जैसे कि हमने बताया सभी को बराबर बराबर मात्रा में मिला लेंगे। और उसके बाद से हमने 1/3 जो है इसको सॉइल से फिल किया। उसके बाद से जो प्लांट था जो नर्सरी से, इसका सॉइल जो है हमने चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया, ताकि जो इसके रूट हैं वो नज़र आने लगे। नज़र आएंगे तो फिर नए मिट्टी में को ये बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने निकाला और फिर जाके इसमें जो है प्लांट को रखा और चारों तरफ जो है सॉइल से फिल कर दिया। फिल करने के बाद से इसमें काफ़ी अच्छे से वाटरिंग किया। इतना वाटरिंग किया कि जो ड्रेनेज होल है उसमें से वाटर जो है निकलने लगे। और इसको जो है पूरी तरीके से शेडेड एरिया में रख दिया, और लेकिन ब्राइट लाइट में धीरे धीरे करके। हालांकि प्लांट मेरा स्ट्रेस में नहीं गया, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा सॉइल नहीं निकाला हुआ था। प्लांट से जो है थोड़ा थोड़ा करके ही सॉइल निकाला था, और इसमें लगाने के बाद प्लांट में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया और ना ही किसी स्ट्रेस में गया। प्लांट पूरी तरीके से हेल्दी था और धीरे धीरे करके इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई। और फिर जो पुरानी लिप्स थी धीरे धीरे करके रिमूव करते गया। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ जो है यहाँ बहुत सारा लीव्स निकल रहा है। एक इधर देखिए और एक यहाँ देखिए। इसी तरह बहुत सारा ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, ये लीव्स ये नया निकला हुआ है। इसके पहले जो पुराना था उसमें बहुत सारा ब्राउन स्पॉट था, तो उस लीव्स को मैंने हटा दिया और अभी देख रहे हैं ये यहाँ से काटा हुआ गया है। इसके अलावा और भी था जिसको हमने पूरी तरीके से नीचे से निकाल दिया। तो अभी ये प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी है। सिर्फ एक आध लीव्स ही होंगी जो कि नर्सरी से थी। ये देखिए, ये नर्सरी से ये लीव्स थी और इसमें जो है ब्राउन पैचेज है, ये देखिए।
अभी तो इसमें काफ़ी कम है, लेकिन बहुत सा ऐसा लीव्स था जिसमें ब्राउन पैचेज बहुत ज़्यादा था और येलो लीव्स भी बहुत ज़्यादा था। और लेकिन इसके बाद जो है जब यहाँ न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके रिमूव करते गए और फिर जो है जो नया लीव्स निकला उसमें किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। इस प्लांट को थोड़ा सा मिट्टी चाहिए, यानी ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करेंगे। जब मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर रहेगा तभी वाटरिंग करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, चूँकि ये प्लांट प्लास्टिक में लगा हुआ है, प्लास्टिक के पॉट में, और इसमें जो है कोकोपीट भी है और उसमें हमने जो है एक चीज़ और बताना भूल गए, इसमें राइस हस्क भी मिलाया हुआ था। तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड किए हुए रहता है। तो जब टॉप की जो लेयर है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है, उसके 1-2 दिन बाद ही जब मिट्टी चेक करके उसके बाद ही हम वाटरिंग करते हैं, क्योंकि अंदर जो है मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। अगर हम वाटरिंग कर दिए तो रूट रॉट निश्चित रूप से होना है। और जैसे कि हमने बताया कि अगर जो है इसको अगर रेन वाटर देते हैं तो इस प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा इस प्लांट के लिए, क्योंकि रेन वाटर में जो हार्मफुल केमिकल है वो नहीं होते हैं। और ये अगर आपने घर में देते हैं तो जो है बीच बीच में आप डिस्टिल वाटर या फिर जो फिल्टर वाटर जो है आप दे सकते हैं, तो इस प्लांट को जो दिक्कत है वो नहीं होगी। फ़िलहाल अभी हम जो है नॉर्मल वाटरिंग करते हैं, जैसे नल का अभी जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 250 TDS के आसपास है, लेकिन सिर्फ नल का फ़िल्टर पानी देने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी जो वाटर है इसी वाटर में ही काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो होता है। प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट जो है काफ़ी पसंद है। अगर डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट रह गया तो जैसे नर्सरी पे से हमने लाया था कि येलो लीव्स थे, इस पर ब्राउन पैचेस थे, उसी तरीके से इस प्लांट में भी आपको नज़र आएगा। लेकिन हमने इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इस प्लांट की हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसे जो है 16 से 24 डिग्री टेम्परेचर में रहना, 16 से 24 डिग्री सेल्सियस में रहना काफ़ी पसंद होता है। और ये थोड़ा सा हाई ह्यूमिडिटी जो पसंद करता है, तो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए आप 3-4 मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो ये है कि अगर घर में लगा हुआ है अंदर, तो आप एक ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं, जो कि हवा में मौजूद नमी को बढ़ाएगा और इस प्लांट की जो रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो जाएगी। दूसरा मेथड ये यूज कर सकते हैं कि इसमें आप जो है नियमित समय पे स्प्रे बॉटल से स्प्रे करते रहें, तो इससे जो है ये प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी रहेगा। और तीसरा मेथड ये कुछ यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स के बीच में आप रख दीजिए, तो इससे जो है मॉइस्चर का लेवल जो है मेंटेन हो जाएगा। और चौथा जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप पेपर ट्रे मेथड का यूज कीजिए। पेपर ट्रे मेथड में आप जो है एक ट्रे लेंगे, ट्रे मार्केट से बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। हर एक प्लांटर के लिए वो अलग अलग ट्रे होता है, प्लांटर के साइज़ के हिसाब से आप एक ट्रे ले लेंगे और उसमें जो है पेबल्स रख देंगे। पेबल्स रखने के बाद से आप उसमें वाटर से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद से ये प्लांटर जो है उसके ऊपर रख देंगे, तो इससे जो है जो वाटर है ट्रे में वो इवेपोरेट होगा और इसके आसपास जो है वो नमी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो है प्लांट को के लिए जो है काफ़ी हेल्दी रहेगा। प्लांट थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए अगर मॉइस्चर लेवल की अगर कमी रहे तो इसके पत्तियां डल हो जाएंगी, और यदि जो है बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रहा हो तो भी जो है इसकी पत्तियां जो है डल हो सकती हैं, और बिल्कुल जो है ये प्लांट जो है हेल्दी नहीं लगेगा आपको। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इस प्लांट के लिए बैलेंस फर्टिलाइज़र दीजिए, यानी NPK का जो रेशियो है वो बराबर हो, यानी 19-19-19 या फिर 20-20-20 के रेशियो में। या फिर आप जो है सबसे बेस्ट तरीका है कि जो वेस्ट चीज़ों से आप जो है फर्टिलाइज़र बनाते हैं यानी मैन्योर बनाते हैं, उसी मैन्योर को आप दीजिए, तो इस प्लांट के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसमें एक महीने में 1 या 2 महीने में एक बार इसको फर्टिलाइज करिए, तो इस प्लांट के लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड नहीं करता है। और पेस्ट की बात करें तो इस प्लांट में तो अभी तक हमने किसी भी तरीके का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्लांट में हमने देखा है कि एफिड, स्पाइडर माइट्स और भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है इस प्लांट में लग जाएंगे। तो इसके लिए आप जो है नीम ऑयल से स्प्रे कर सकते हैं। तो नीम ऑयल से स्प्रे करने के लिए आप 1 लीटर वाटर लेंगे, उसमें आप जो है
1 चम्मच का 1/4 जो है हिस्सा जो है इसमें वो लिक्विड सॉल्ट डालेंगे। लिक्विड सॉल्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद से आप जो है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जो है आप जो है नीम ऑयल लेंगे। नीम ऑयल लेके फिर इसे अच्छी तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद से सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा स्प्रे करने के लिए। तो इसे आप जो है शाम में स्प्रे करिएगा। शाम में स्प्रे करते समय आप ध्यान रखिएगा कि पत्तियों के नीचे भी आप स्प्रे करिएगा, क्योंकि इस पर स्पाइडर माइट्स, एफिड्स वगैरह जो भी हैं वो इसके नीचे छुप जाते हैं। तो पत्तियों के नीचे स्प्रे करने से वो डेड हो जाएंगे और आपका प्लांट जो है हेल्दी हो जाएगा। और मॉर्निंग के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इसे जो है साफ पानी से धुल सकते हैं, ताकि जो इस पर सॉल्यूशन का जो लेयर है वो हट जाए और इसकी फोटोसिंथेसिस जो है अच्छे से चलने लगे। प्रूनिंग की बात करें तो इस प्लांट को किसी भी तरीके का कोई भी प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जो भी डेड लिप्स हो जाए उन्हें आप रिमूव कर दीजिए, या फिर पत्तियों में कोई किसी भी तरीके का कोई ब्राउन टिप है या फिर पत्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा जल गई हैं, उन्हें थोड़ा सा रिमूव कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, ग्रीन जो लिप्स है उसे मत काटिएगा, क्योंकि उसे काटेंगे तो हो सकता है फिर से वो जो है ब्राउन हो जाए। तो आपको सिर्फ ब्राउन वाला हिस्सा ही हटाना है, और जो पूरी तरीके से सूख चुकी हैं उन्हें भी आप हटा सकते हैं। तो वैसे बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्लांट को मैंने तो शेडी एरिया में ही रखा हुआ है, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ मिलती है तो वहाँ पे हम रखते हैं, और इसमें जो है 1 हफ्ते के बाद ही वह है वाटरिंग करते हैं। तो प्लांट पूरी तरीके से हेल्दी रहता है, बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग की बात करें तो प्लांट जो है थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो इसलिए आपको जो है 2 से 3 साल में ही रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ये प्लांट जो है थोड़ा सा रूट बाउंड भी रहना पसंद करता है, तो इस वजह से भी इसको 2 से 3 साल में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये थोड़ा सा और भी बड़े प्लांटर में है, तो हो सकता है कि इसमें 2-3 साल से और भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाए इसका रूट बाउंड होने में। रूट बाउंड होगा तो कुछ समय तो और भी अच्छे से ये प्लांट चलेगा और काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। प्रोपगेशन की बात करें तो इस प्लांट का प्रोपगेशन बहुत ही ईजी है। सबसे बेस्ट तरीका है रूट डिवीजन के थ्रू। आप देखेंगे कि इस प्लांट के जो मेन प्लांट था, यहाँ पे ये जो मेन प्लांट है, इसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे ये और भी प्लांट निकल गए हैं। तो जब आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो ये जो छोटे छोटे प्लांट साइड में नज़र आ रहे हैं, इनको आप हटा देंगे और सभी को अलग अलग गमले में लगा देंगे। जैसे अभी आप देख सकते हैं लगभग 7-8 जो है प्लांट इससे जो है तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी हम इसे रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है 3-4 साल तक ऐसे ही रहने देंगे। जब रिपोर्टिंग करेंगे तो उसी समय इस जो साइड में है ये जो प्लांट है छोटे छोटे, इनको हम यहाँ से निकाल के किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। टॉक्सिटी की बात करें तो प्लांट जो है पूरी तरीके से हेल्दी है, थोड़ा भी टॉक्सिक नहीं है, तो इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, बस उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना हो पड़े। इस प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था कि ब्राउन टिप हो गया, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि या तो हो सकता है कि मॉइस्चर लेवल की कमी हो, या फिर आपने अंडर वाटरिंग कर दिया हो, तो इस वजह से ब्राउन टिप नज़र आते हैं। और येलो अगर लिप्स हैं तो ये हो सकता है कि या तो इसकी अंडर वाटरिंग हो रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ह्यूमिडिटी लेवल की कमी हो। और सबसे बड़ा कारण है कि इसको जो है डायरेक्ट सनलाइट मिल रहा होगा। और अगर ब्राउन पैचेज हैं तो इसका निश्चित रूप से ये मतलब है कि जो है ये जो है सनबर्न हुआ है। और रूट रॉट तो मालूम है, रूट रॉट तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अंदर साइड में होता है। बस आप इसको ओवर वाटरिंग से बचाएं। और यदि इसके लिप्स ऐसे फोल्ड हो रहे हैं, यानी ये जो लिप्स है अभी तो सीधे है इसके, ये ऐसे बंद होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है अंडर वाटरिंग हो रहा है। आपको वाटरिंग थोड़ा सा और भी जो है बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि इस तरीके का प्रॉब्लम जल्दी देखने को नहीं मिलता है। जब कहीं हम ट्रेवलिंग वगैरह पे चले जाते हैं तो इसमें पानी की कमी की वजह से इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है, ऐसे फोल्ड होने का। तो सबसे ज़्यादा ये समस्या जो है देखने को मिलती है स्पाइडर प्लांट में। स्पाइडर प्लांट में अगर थोड़ा सा भी कोई समस्या हुआ हो तो उसमें जो है आपको लीफ जो है ऐसे बंद नजर आएगी, पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा उतना ही ज़्यादा उसकी पत्तियाँ बंद होने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये रहा मेरा जो है एरिका पाम का केयर।
आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ न कुछ ज़रूर काम आएगी। तो फ्रेंड्स फिर चलते हैं, फिर किसी नए प्लान के साथ कोई नई जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।